आज हम लोग एक होमगार्ड चौकीदार के लिए आज धरने पे बैठे हैं। ये देश की स्थिति है आज हमारी। जी, हम तो सदैव छात्रों के आंदोलन के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद। हमारी मांग है कि होमगार्ड और चौकीदार की वैकेंसी निकाले और हमें नौकरी दे। सभी जिला में हो गया है बहाली और हम लोग का जिला ही बाकी है और वो सिर्फ 2-3 महीना से हम लोग को सिर्फ आश्वासन दे रहा है और कुछ नहीं। होमगार्ड और चौकीदार का बहाली के लिए ही मांग है हम लोग का और चाहते हैं कि हम लोग को लिखित आवेदन मिले। अगर लिखित आवेदन मिलता है तभी हम लोग यहाँ से नहीं मिलेगा तो क्या करें? हम लोगों ने आरटीआई मारा और आरटीआई के तहत हम लोगों को पता चला कि 189 सीट्स बोकारो में होमगार्ड और चौकीदार की खाली है। डीसी साहब मतलब झूठ बोल रहे हैं। अगर इस तरह ही अगर आपको देश के साथ खिलवाड़ करना है तो आप सत्ता में मत आइए, आप बड़े बड़े पोस्ट में मत बैठिए। हम युवाओं को बैठा दीजिए और हम दिखाते हैं देश कैसे चलाया जाता है और आने वाले पीढ़ी को हम लोग बिना आंदोलन किए उनके योग्यता के अनुसार अभी कहीं भी है आप यहाँ पर आइए। डीसी सर नहीं आते तो क्या करेंगे? हम लोग ये अनिश्चितकाल बैठक करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भरत कुमार चक्रम। फिलहाल मैं बोकारो डीसी मुख्यालय के पास मौजूद हूं और यहां पर होमगार्ड के अभ्यर्थी जो है आज पैदल मार्च करके डीसी कार्यालय पहुंच रहे हैं। उनकी लगातार मांगे, उन्होंने पहले भी 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी कि आज को वो लोग उपायुक्त कार्यालय में पैदल मार्च करके जाएंगे और उपायुक्त को रिक्त पदों की लेकर के मांग करेंगे। हमारे पीछे जो हुजूम दिख रहा है ये लोग होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। हम जयराम मातो डुमरी के विधायक पहुंच गए। दादा क्या कहेंगे छात्रों के आंदोलन को लेकर के? जी, हम तो सदैव छात्रों के आंदोलन के साथ हैं और आगे भी रहेंगे और हम इसको लेकर उपायुक्त से बातचीत भी करेंगे कि इनके जो मांगे हैं उस पर विचार किया जाए। अगर यहाँ बातचीत नहीं होती है तो इस मसले को विधानसभा तक लेकर जाया जाएगा। लगातार जो है छात्र यहाँ होमगार्ड की बहाली को लेकर के अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन उपायुक्त के यहाँ रिक्त होने के बावजूद नहीं दिया जा रहा। क्या जी, अगर रिक्त है तो क्योंकि बोकारो एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ आवश्यकता भी है होमगार्ड की, तो ऐसे में बिल्कुल विचार करना चाहिए और पदों की भरपाई करनी चाहिए। मानसून सत्र चालू होने वाला है, उसमें आप क्या मांग उठाएंगे? सवाल एक्चुअली वहाँ दिया जा चुका है, लेकिन अगर समय मिला तो जरूर इस बात को रखा जाएगा। आप लोग की क्या मांग है आप लोगों की? रोजगार में मांग है हम लोग की। कहाँ उपायुक्त कार्यालय घेराव करने जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? डीसी ऑफिस जा रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि होमगार्ड और चौकीदार की वैकेंसी निकाले और हमें नौकरी दे। रोजगार के लिए डीसी सर से रोजगार मांगने आए हैं। हम लोग बहुत दिन से उनके यहाँ आ रहे हैं लेकिन वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। क्या होमगार्ड के लिए हैं? होमगार्ड और चौकीदार दोनों के लिए। क्या कह रहे हैं? सभी जिला में हो गया है बहाली और हम लोग का जिला ही बाकी है और वो सिर्फ 2-3 महीना से हम लोग को सिर्फ आश्वासन दे रहा है और कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं डीसी साहब? डीसी सर बोल रहे हैं कि वैकेंसी खाली नहीं है इसलिए हम वैकेंसी नहीं निकाले, जबकि बाहर के लोग आके यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। गिरिडीह से होमगार्ड को बुला के यहाँ ड्यूटी कराया जा रहा है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? आप लोग हम लोग डीसी सर से चाहते हैं कि वैकेंसी निकाले, हम लोग का कैलेंडर जारी करे होमगार्ड और चौकीदार का। आज हम लोग डीसी सर से लिखित आवेदन लेके ही यहाँ से उठेंगे। जब तक वो लिखित आवेदन नहीं देंगे हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। क्या बहाली के लिए मांग है? होमगार्ड और चौकीदार का बहाली के लिए ही मांग है हम लोग का और चाहते हैं कि हम लोग को लिखित आवेदन मिले। अगर लिखित आवेदन मिलता है तभी हम लोग यहाँ से नहीं मिलेगा तो क्या करें? ऐसे ही धरना दे के रहेंगे। हम लोग को भी रोजगार चाहिए ना, हम लोग भी तो रोजगार चाहते हैं। अभी हम बोकारो डीसी कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर बोकारो के होमगार्ड के अभ्यर्थी जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। आप दूर से दिखेंगे तो सारे विद्यार्थी जो है अपनी मांग को लेकर के लगातार बैठे हुए हैं। हमारे साथ जुगदेव मेहता जी है, छात्र नेता, उनसे बात करेंगे। क्या मांग है आप लोग की? देखिए, हमारी एकदम मुख्य मांग यही है कि होमगार्ड और चौकीदार की बहाली जल्द से जल्द जिला स्तर में होनी चाहिए। अगर ये हमारी मांग को अगर नहीं पूरा किया जाता है, आंधी आए या तूफान, हम लोग अडिग रहेंगे, हम लोग यहीं बैठेंगे और अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे। डीसी साहब को आप लोग आवेदन दिए थे? हम लोग डीसी साहब का आवेदन दिए। यहाँ के जितने भी गण्य माननीय विधायक हैं सारे को, जिला प्रशासन और एसडीएम एसपी सबको लेटर दिए थे। हमने लगातार 3 महीना से संघर्ष किया है कि इस नियुक्ति पत्र आप होमगार्ड और चौकीदार का जल्द से जल्द निकालिए, पर इनका कान में जू नहीं रेंग रहा है। अभी डुमरी विधायक जयराम मातो आए थे, क्या उन्होंने बोल के कहा? उन्होंने भी डीसी सर से बात किया। डीसी सर बता रहे थे कि यहाँ पे 25 से 30 सीट खाली है, लेकिन हम लोगों ने आरटीआई मारा और आरटीआई के तहत हम लोगों को पता चला कि 189 सीट्स बोकारो में होमगार्ड और
चौकीदार की खाली है। डीसी साहब मतलब झूठ बोल रहे हैं। एकदम झूठ बोल रहे हैं। और आरटीआई अगर हमको जवाब दे रहा है कि हमारे पास 189 सीट्स है, तो आप 25 कैसे बोल दे रहे हैं? आप लिखित तौर पे हमके बताइए, कागज़ दिखाइए हम लोग को, छात्रों को। आप हवा में बोल दीजिएगा, हम लोग मान जाएंगे। अब देखिए छात्रों ने आरटीआई किया, इसमें क्या सीट दिखा रहा है? 189 सीट्स देखिए, और डीसी साहब बोल रहे 25 सीट है। मतलब छात्रों को आप गुमराह कर रहे हैं, हमें बेवकूफ़ समझे हैं, हमें ठग रहे हैं आप। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहीं बैठेंगे, और आपको यहाँ बाहर आना पड़ेगा और लिखित तौर पे आना पड़ेगा। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, हमारी मांगें पूरी करो। हमारे साथ बहुत सारी बहनें भी हैं, इनसे बात करेंगे। आप लोग लगातार जो सुबह से 11 बजे से बैठे हुए, धूप में, आंधी में, 11 बजे से नहीं, 9 बजे से हम लोग आए हैं, बारिश में भीगते हुए आए हैं। हमारी बस यही मांग है कि हमारी चौकीदार और होमगार्ड की बहाली आप पूरा कीजिए, नहीं तो हम लोग यहाँ शाम हो जाए रात हो यहीं बैठेंगे। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। इसीलिए हम लोग की मांग जल्द से जल्द डीसी सर आए और पूरी करें। तो डीसी साहब से मुलाकात हुई अभी? नहीं हुई है, सुबह से आए नहीं आया हुआ है हम लोग का। क्या कहा गया अभी अंदर से? कोई कुछ नहीं, नोटिस भी किस नहीं आया, कुछ नोटिस नहीं आया। अभी आप लोग के बीच डुमरी विधायक जयराम महतो आए थे, उनसे बात हुई आप लोग की? बात हुई है, वो चेक किए, देखे कि हम लोग का जो भी है सब देख उक के गए बस। उसके बाद डीसी ऑफिस से जो भी उनका बात हुआ वो करने के बाद फिर भी कुछ भी नहीं हम लोग के। डीसी ऑफिस सर आए खुद, हम लोग को नोटिस दे तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। हम लोग को लिखित नोटिस चाहिए। घर में कितनी परेशानियाँ होती है जब नौकरी नहीं होती? हम लोग का घर में इतना परेशानी है कि हम लोग को घर से बाहर निकलने के लिए हम लोग को परमिशन लेना पड़ता है, और सुबह से लेके हम लोग 1 मिनट भी घर से बाहर आते तो 50 कॉल आती है कि हम लोग कहाँ होगा नहीं। इसलिए हम लोग की मांग जल्दी पूरा किए और हम लोग को हक दें। झारखंड में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है आपको? बहुत ज़्यादा है समस्या, बोकारो में सबसे ज़्यादा, बोकारो में। बोलो यार, हम लोग कैसे क्या करेंगे पहले ये बताइए तो। हम लोग बाहर निकले हैं, तैयारी कर रहे हैं। हम लोग का माँ बाप कितना दिन तक छोड़ेगा बाहर में? सीधे बोलेगा लड़की चाहते शादी करा देना चाहिए। शादी की समस्या है बहुत बड़ी समस्या, बहुत ज्यादा है। हम लोग कैसे क्या करेंगे बताइए? हम लोग को आज बहाली नहीं दे रहा है। हम लोग 2 महीने से यहाँ दौड़ रहे हैं। पिछले बार भी आंदोलन में आए, हम लोग को बार बार बोला जा रहा है कि अभी देंगे देंगे। कब देगा हम लोग को? हम लोग बेरोजगार बैठेंगे यहाँ, हम लोग का कुछ है कि नहीं है? सुबह से खाए पिए बिना हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पानी आ रहा है, धूप आ रहा है, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। डीसी साहब अभी तक बाहर नहीं आए, अभी तक बात नहीं किया हम लोग से। आप लोग कब तक बैठे रहेंगे? डीसी सर नहीं आए? हम लोग को लिखित में जवाब नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे। हम लोग को लिखित में जवाब चाहिए, हम लोग को साइन चाहिए, उनका मोहर चाहिए कि हम लोग को इतना तारीख तक हम निकाल देंगे। डीसी साहब इतना तारीख तक हम फॉर्म निकाल देंगे, इतना फॉर्म निकालेंगे। हम लोग को चाहिए, मतलब चाहिए। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। घर के आसपास जब जाते हैं, घर के आसपास लोग भी ताना देते हैं कि लोग एकदम देते हैं, सीधा बोलते हैं कि आ गई इसका बेटी अपना पूरा करके, अभी तक हुआ नहीं है। हम लोग को बहुत सारा ताना मिलता है। लड़की जाते हैं, हम लोग को कितना मिलेगा, मौका कितना मिलेगा? हम लोग कितना साल तक बाहर रहेंगे, कितना दिन तक बाहर रहेंगे, और कितना माँ बाप खर्चा करेगा? डायरेक्ट बोलेगा कि इतना पैसा में हम शादी कर देते। क्यों हम लोग लड़ रहे हैं? अपना घर परिवार से लड़ के आज यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है बहाली? ये बच्चियों की तकलीफ है। ये सही बात है कि घर में आप जब जाइएगा तो घर के लोग ताना देते हैं कि आप समाज में बच्चियां हैं, बेरोजगार हैं, उनकी शादी कर देनी चाहिए। अभी बहुत भारी बारिश में भी लोग अपनी मांग को लेकर के लगातार बैठे हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे और आगे की बात। कहाँ से आए हैं आप? हम गोमिया प्रखंड से आए। मेरा नाम सुनीता कुमारी है। आप यहीं रह के पढ़ाई करते हैं? अभी हम वहीं गोमिया से पढ़ाई? नहीं, अभी हम बोकारो सेक्टर 12 में ही रह के तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एकेडमी का। फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं यहीं पे रह के। आपकी शादी बोकारो में हुई है या फिर गोमिया ही? नहीं, गोमिया में ही हुई है। तो आप यहाँ रहते हैं रूम लेकर? हाँ, रूम लेके रह रहे हैं। मेरा खर्चा बहुत मुश्किल से पूरा हो पा रहा है, ताकि किसी तरह करके हम निकाल ले होमगार्ड का। अगर वैकेंसी आता है तो किसी भी तरह करके निकाल ले और एक अच्छी जगह पे। अभी आप भाषण दे रहे थे और बहुत तेज सबर में होते, डीसी साहब बाहर निकलिए। एक माँ की ये पुकार है, क्योंकि मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। मैंने अपना बच्चा छोड़ा है, अपना घर छोड़ा है, बस इसी उम्मीद के साथ कि हम कुछ कर ले। यहाँ पे रह के जो मेरा बच्चा के साथ दूरी है, कम से कम वो जाया ना जाए, कि हम यहाँ रह के कुछ करें तो मेरा बच्चा भी अच्छा भविष्य दे सके। अपना तो आधा उम्र खत्म हो गया, कम से कम उसको अच्छा भविष्य दे। अभी मैं यहाँ से घर जाती हूँ तो लोग तरह तरह के ताने मारते हैं कि फल्ला की बीवी है, फल्ला की पुतो है, पैंट शर्ट पहन के दौड़ती है, तो ये करती। ये तकलीफ झेलना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है। इसीलिए हम उस छोटे से गांव से निकल के यहाँ आए कि यहाँ पे किसी तरह का प्रेशर ना हो मेरे पे और मैं यहाँ से रह के तैयारी कर सकूँ। इसीलिए मैं वहाँ से निकली। वहाँ पे रह के रनिंग नहीं कर पाती। अभी तक कितनी परीक्षाएं आप दे चुके हैं? 4
4 से 5 परीक्षा दे चुके हैं, जिसमें से 2-3 रद्द हो गया। यहाँ क्यों आए हैं आप? सर हम लोग आए हैं बोकारो होमगार्ड चौकीदार वैकेंसी के लिए। हम लोग 2 महीना से संघर्ष करें, डी सर के पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं सर वैकेंसी हम लोग को दीजिए, बट वैकेंसी नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं अपनी मांगों को लेके। अभी हाल फिलहाल में जब आप लोग आए थे डीसी सर से मुलाकात हुई जी, 2 महीना से क्या बोले थे सर? डीसी सर सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि वैकेंसी अभी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन लोग को हम लोग ड्यूटी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लोग का वैकेंसी क्या करेंगे? सर झूठ भी बोल रहे हैं। अभी सर से विधायक जी बात किए तो उनका कहना है कि मात्र 20-30 सीट है, 80 सीट भी होगा तो आपको दे दिया जाएगा, बट हम लोग का RTI रिपोर्ट में 189 सीट खाली है, फिर भी हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। डीसी सर मात्र 20 सीट बोल जी, 20 से 30 सीट बोले हैं और बोले हैं ना कि 80 सीट यदि होगा तो आप लोग का बहाली किया जाएगा, बट 189 सीट है, फिर भी बहाली नहीं दिया जा रहा है। तो अभी आप लोग डीसी सर से क्या कहना चाहेंगे? डी सर से हम लोग यही कहना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि सर हम लोग बोकारो जिला के सारे स्टूडेंट आए हैं 9 प्रखंड से, आपसे आग्रह है और निवेदन है कि आप स्टूडेंट की मांगों को पूरा करें, स्टूडेंट की बातों को सुने। हम लोग अपने देश, राज्य और अपने स्टेट का फ्यूचर है। अभी हम भाषण सुन रहे थे, बड़ा हुंकार करके करते डीसी सर हमको नौकरी चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो जोहार आपको, आपके इस चैनल को। देखिए, आज अगर युवा इस धरने पे बैठी है तो कहीं ना कहीं हमारे ज़िले की, हमारे राज्य की, पूरे देश की जो स्थिति है, जो बेरोजगारी की स्थिति है, वो उसकी स्तर वो 90% से पार हो चुकी है। आज जिस तरह युवा पढ़ाई लिखाई करके भी अगर बेरोजगार की ठोकरें खा रहे हैं तो ये हमारे देश के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है। आज हम लोग एक होमगार्ड चौकीदार के लिए आज धरने पे बैठे हैं। ये देश की स्थिति है आज हमारी। अगर बड़े JSSC, JPSC, CGL, SSC के अगर एग्जाम दे, अगर उनका भी ना निकले तो उनके लिए भी धरना दो, UPSC के लिए दो, उसके लिए भी धरना दो। मतलब पढ़ाई कर रहे छात्र, उनको नौकरी पाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। मतलब देश की ये दुर्भाग्य है। आज हमारे देश में इतने बड़े बड़े ऑफिसर हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं, अनुभवी के नेता हैं, फिर भी वो अपने देश के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं, देश के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर इस तरह ही अगर आपको देश के साथ खिलवाड़ करना है तो आप सत्ता में मत आइए, आप बड़े बड़े पोस्ट में मत बैठिए, हम युवाओं को बैठा दीजिए और हम दिखाते हैं देश कैसे चलाया जाता है, और आने वाले पीढ़ी को हम लोग बिना आंदोलन किए उनके योग्यता के अनुसार। अभी हाल फिलहाल में जो दिल्ली में जो आंदोलन चला, उसमें जंतर मंतर में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया और इस्तीफा हुआ। बिल्कुल हुआ। देखिए, इस स्तर में हुआ क्योंकि वाकई में पूरे भारत के जितने भी नीट के जो स्टूडेंट थे, 22 लाख के स्टूडेंट, जिसमें से 19 विद्यार्थियों ने अपनी जान गंवा दिए, सुसाइड कर दिए। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने उसमें जी जान, अपनी मेहनत सब कुछ लगा दिए थे और उनका पेपर लीक हो गया, जिसके वजह से उन्हें अपने मजबूरन सुसाइड करना पड़ा। अगर यही मैं सवाल पूछना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री से, जितने भी DC हैं, जितने भी MLA हैं, जितने भी MP हैं, अगर आपके बच्चों के साथ इसी तरह अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो आप क्या एक्शन लेंगे? आज हम एक गरीब के बेटे, मजदूर के बेटे, जिसकी वजह से आज हम लोग रोड में है, जिसकी वजह से हमारा सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। आपको पता है ना, जितने भी यहाँ अधिकारी हैं, MLA है, MP है, एक लोकतांत्रिक देश है, एक वोट का देश है। जिस दिन चुनाव आएगा और जितने भी हमारे MP MLA हैं, जो राज्यसभा के हैं, जो जितने भी पोस्ट में हैं, अगर आप लोग भी हमारे इस आंदोलन में समर्थन नहीं देते हैं तो अगली चुनाव 29 का आपको जनता सबक दिखाएगी, उस पर जनता की आवाज चलेगी। आप मानते हैं कि देश में जो है बेरोजगारी बहुत बड़ा समस्या है? सर, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। इतनी बड़ी समस्या है कि लोग आज सुसाइड करने में नौबत में आ गए हैं। इतनी बड़ी समस्या है। आज हमारी देश की आबादी है 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें हमारे युवा 50% युवा है, और 50% युवा आज इतने योग्य हो के साथ एक स्किल होने के बावजूद भी उन्हें अपने योग्य और स्किल के अनुसार उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो कहाँ गई सरकार जो वादे करती है 1 करोड़ देंगे साल में नौकरी? हमारी राज्य की सरकार कहती है कि साल में हम लोग 1 लाख नौकरी बाहर निकालेंगे। कहाँ गई आपकी नौकरी? कहाँ गई? सिर्फ चुनाव और आपके वादे होते हैं, उसके बाद आप मुकर जाएंगे। अगर आपके घर के साथ, आपके बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो आप क्या बोलेंगे इसमें? अभी डुमरी के विधायक जयराम मातो आए थे, वो आप लोग के साथ बैठे, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने हमारे पास ही आकर के DC को फोन करके उनसे बात करा। DC का एक बहुत सिंपल सा बयान रहा कि सर, उसने इतने बेखूबी और इतनी ईमानदारी से कही कि सर, हमारे बोकारो में अभी मात्र 20 से 30 वैकेंसी है, जैसे ही हम लोग 80 सीट आ जाएंगे हम लोग बहाली कर देंगे। पर हम लोग RTI से हम लोग रिपोर्ट निकाले हैं कि 189 पोस्ट अभी भी होमगार्ड और चौकीदार के खाली है। इसका मतलब ये आज DC साहब झूठ बोल रहे हैं।
जो आज आरटीआई जो साबित कर रहा है 189 पोस्ट खाली है, और जो डीसी साहब बोल रहे हैं एमएलए के पास 20 से 30 सीट है, इसका मतलब डीसी साहब झूठ बोल रहे हैं। डीसी सर आप कहीं भी हैं, आप यहाँ पर आइए। डीसी सर नहीं आते तो क्या करेंगे? हम लोग ये अनिश्चितकाल बैठक करेंगे, और अगर डीसी सर नहीं आते हैं तो उनके प्रशासनिक भवन को चारों तरफ से हम लोग घेर लेंगे और उस कदम गिरेंगे जब तक हमारी इस आवाज को मजबूत करके हमारे रिजल्ट ना निकले। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in